आप कर जाते हो, कभी कभी किसी के साथ ज़्यादती भी कर जाते हो। जैसे मैं बहुत टाइम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बैगेजेस होते हैं जो आप लेके आए हुए होते हो, तो मैं कभी कभी हुमायूं के साथ बदतमीज़ी भी कर जाती हूँ। लेकिन जब मैं घर वापस आती हूँ तो मुझे उसकी रियलाइजेशन होती है और फिर मैं कॉल करके उसे कहती हूँ कि भाई आप ऐसे मतलब कॉल करती हो? हुमायूं बदतमीज़ी मत करो, मैंने की है तो मैं बहुत दफ़ा कॉल की, मेरे से गलती हो गई और मैंने बहुत डिफरेंट रीज़न की वजह से, ये वो मैं बता नहीं सकती, शेयर नहीं कर सकती, लेकिन उसकी वजह से मैंने आपको कुछ कह दिया तो मेरे से गलती हो गई, माजरत। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ना कि जब एक चीज़ डंप होती जाती है किसी में तो फिर उसको भी कहीं ना कहीं वो निकालना होता है। बेशक आप कभी ना कभी बर्स्ट कर जाते हो, आप निकाल लेते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उसको अपोलोजाइज करने में या सॉरी कहने में कोई मसला होना अच्छा, चाहिए आपको। मैं अब इस सारी बात से मैंने अखज़ किया है, इस ज़िंदगी को अगर आपने अच्छे से जीना है ना, तो आपने पत्थर दिमाग और पत्थर दिल होना है। आप बिलीव करें, ज़िंदगी बड़ी आसान होना शुरू हो जाती है। अब पहले मैं बहुत सेंसिटिव था, आप बिलीव करें कि मैं अगर 200% सेंसिटिव था तो मैं अब 20-30% रह गया हूँ। अब मुझे चीज़ें इतनी इफेक्ट नहीं करती। कल मेरी किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और आप बिलीव करें, हुमायूं ज़ेब अब्बासी ने कुछ नहीं कहा। मैं क्या बोल रहे हो, तो सी बोले जाओ, मैं ओहे करना है जेडी मेरी मर्जी है। और अब आई नो इट इज बैड समटाइम्स, बट मैं तो खुश हूं ना, मैं तो ठीक हूं। आप तो खुश हो, अपनी खुशी के लिए तो सब मैंने कुछ अपनी, करना और पता है क्या, मुझे लगता है आपको सेल्फ सेंटर होना पड़ता है। पता नहीं कितना गलत हो, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, लेकिन आपकी मुलाकात करवाते हैं आज उनसे जिनके साथ हम बड़ा हंसी मजाक ठट्ठा करते हैं। उनको हमने उनका टॉपिक तो करियर काउंसलिंग होता है, लेकिन हम उन्हें बहुत हंसाते हैं, उनकी भी थेरेपी होती है। और हम सोच रहे अगली बार उनसे पैसे ले हम, कि आप जब आएंगी तो हम पैसे दें। शी इज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको, NLP को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। न्यूरो प्रोग्रामिंग, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है वो उसको कहते हैं। लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है। और मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था और मुझे बड़ा इसमें इंटरेस्ट भी है, बिकॉज दिस समथिंग वेरी डिफरेंट कि आपके बिहेवियर, आपका माइंडसेट, आपका एक्शंस किस तरह से अंदाज करते हैं। तो मैं आज इस बारे में इनसे ज्यादा बात करूंगा, लेकिन शी इज अ करियर काउंसलर। बिल्कुल करियर काउंसलिंग के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको करियर काउंसलिंग का पता है या जो करियर काउंसलिंग करते हैं। और बेसिकली करियर काउंसलिंग जब भी हो रही होती है तो वो एक सर्टिफाइड इंसान ने आपको बताना होता है कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो सर्टिफाइड लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, और जो हैं वो भी इक्का दुक्का हैं। पूरे शहर में 2-3 शायद हों, बड़े शहरों की मैं बात नहीं करी, छोटे शहरों में शायद 1-2 हों। पूरे शहर में तो बहुत ही ज़्यादा कम जो हैं वो लोग आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं कि आपने करियर में किस चीज़ का इंतखाब करना है, आपके डायनेमिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इनके हवाले से बात करेंगे। और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिसका हुमायूं ने कहा जब लास्ट टाइम वो आई थी हम बहुत ज़्यादा हंसे थे, हमने बहुत इन्जॉय किया था, तो मे बी दिस टाइम हम उससे भी ज़्यादा इन्जॉय जो है वो करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी नौशीन पराचा। Let's welcome Nausheen Paracha. A very warm welcome to her on the show as a career counselor. आज आपके बच्चों को बताएंगे कि आपका रास्ता कौन सा है। बॉबी, थैंक यू वेरी मच। आपकी बेटी कितना प्यारा हेयर स्टाइल बनाया, प्लीज बैठे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अभी तो शुरू नहीं किया पाती हूँ, हंसते हुए आई है। कैसी तबियत आपकी? हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए यार, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप कैसी हैं, तबियत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सो गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, वक्त आने का, कि हर किसी का वक्त आता है। आपने ज़िंदगी के बड़े मराहिल, बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। डू यू बिलीव दैट हर किसी का वक्त आता है और बड़ा ज़ोर का आता है, और फिर दूसरे लोग जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की होती है, लेट्स से, या मे बी जिन्होंने आपको कहा होता है आप कुछ नहीं कर सकते, वो मुंह तकते रह जाते हैं? बिल्कुल जी, वक्त आता है और वक्त थोड़ा सा बस हमें पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है।